रात भर दागे गए रॉकेट, आसमान में छाया धुएं का गुबार, राह चलते लोगों, गाड़ियों पर मिसाइल हमला, रोते बिलखते चीखते लोग, हमले में लहूलुहान शरीर, महिलाओं का जबरन अपहरण, निर्दोषों की हत्या, लाशों को कुचलती चरमपंथी। हमास के हमले में अब तक 300 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमलों में गाजा पट्टी में कम से कम 250 लोग मारे गए हैं और कम से कम 1700 लोग घायल हुए हैं। इजरायल बचाव सेवा के अधिकारियों ने कहा कि हमास द्वारा शनिवार सुबह अचानक किया गया हमला दशकों में इजरायल में सबसे घातक हमला बन गया है। दोनों तरफ लोगों के मरने और घायल होने के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि जंग अभी जारी है। इस युद्ध में लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को अपना समर्थन दे दिया है। हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स में इजरायली ठिकानों पर हमला किया है। लेबनान से दागे गए प्रोजेक्टाइल ने शीबा फॉर्म्स में इजरायली सैन्य चौकी को निशाना बनाया है क्योंकि इजरायल डिफेंस फोर्स इजरायली शहरों में हमास से लड़ रही है। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो गाजा की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। इजरायल को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमास के हमले को सराहनीय कदम बताया। इजरायल ने हिजबुल्लाह को ध्यान में रखते हुए लेबनान से लगती उत्तर सीमा पर इजरायल डिफेंस फोर्स को सक्रिय किया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने विवादित क्षेत्र दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तोपखाने दागे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास ने इजरायल में एक आश्चर्यजनक घुसपैठ की है। हमें हमास से निपटने में वक्त लगेगा। नेतन्याहू ने हमास के गाजा ठिकानों को मलबे में तब्दील करने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने कहा कि मैं फ्रांस के राष्ट्रपति, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं को इजरायल के प्रति उन्हें अनारक्षित समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच वर्षों से चली आ रही शांति प्रक्रिया प्रभावी रूप से खत्म हो गई है। इजरायल वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से अपना कब्जा चाहता है। वेस्ट बैंक से सैकड़ों फिलिस्तीनी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। युद्ध के बाद से पवित्र स्थल यरूशलेम के आसपास तनाव काफी बढ़ गया है। भारत ने फिलिस्तीन में अपने नागरिकों से आपात स्थिति में प्रतिनिधि कार्यालय से संपर्क करने को कहा है। इजरायल डिफेंस फोर्स लगातार गाजा पट्टी में ऊंची इमारतों पर हमले कर रही है। कंबोडियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल में हिंसा में एक कंबोडियाई छात्र की मौत हो गई है। इजरायल में कंबोडिया के लगभग 450 छात्र हैं। थाईलैंड के 2 श्रमिकों का अपहरण होने की भी सूचना है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेता थावेसेन ने रॉयल थाई वायुसेना को आवश्यकता अनुसार हवाई मार्ग से इजरायल से थाई नागरिकों की तत्काल निकासी के लिए तैयार रहने का आदेश जारी किया है। इस युद्ध में इजरायल और फिलिस्तीन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चीन में बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच हो रही हिंसा से गहरी चिंता में हैं। सभी संबंधित पक्षों से शांत रहने और संयम बरतने, तुरंत गोलीबारी बंद करने, नागरिकों की रक्षा करने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आह्वान करता है। इजरायल ने गाजा को बिजली, ईंधन और सामान की आपूर्ति बंद कर दी है। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की के विदेश मंत्रियों, ब्रिटेन के विदेश सचिव और कतर के प्रधानमंत्री के साथ इजरायल पर हमास के हमले पर चर्चा की है। दुनिया भर के शांति प्रिय लोग इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर काफी चिंतित हैं। हमलों से माहौल गमगीन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।